Concept of majority rule versus minority interest. As a company is an artificial person with no human existence, it functions through the instrumentality of the board of directors, who is guided by the wishes of the majority, of course to the welfare of the company as a whole. The rule of majority was established way back in 1843 in the case of Foss versus Harbottle, wherein it was held that अरे यार ये सब ना मुझे आता है, और तेरे को पता है इस बार ना मेरा गवर्नेंस में 53 आया था, तो अभी नेक्स्ट एग्जाम में मैं 7 मार्क्स तो और खींचे दूँगी ना, और ये सब देख के लगता है कि आता है यार, बस मुझे रिविजन्स की ज़रूरत है। मेरा मन नहीं कर रहा है ये सब वापस पढ़ने का। हाँ यार इस बार मेरे को भी 55 आया था ड्राफ्टिंग में। नाइस। हाँ रे आता है ये सब, अभी थियोरी में समझ में नहीं आता सेम कितनी बार पढ़ने का, बस रिविजन्स की ज़रूरत है। एग्जैक्टली बोल रही हूँ। देख ना हम लोग थ्योरी सब्जेक्ट्स के लिए ये वाली टेस्ट सीरीज बाय कर ले। दिखा अच्छा यार एवरी सैटरडे संडे टेस्ट है भाई। हाँ अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है फिर हम लोग बाय कर लेते हैं। देखती हूँ कुछ डिस्काउंट्स वगैरह है क्या। हाँ देख ले, चल ना नीचे की सेव पूड़ी खा के आते हैं। हाँ हाँ ठीक है चल। अगर आप भी ऐसा कर रहे हैं तो स्टॉप डूइंग इट। जब अटेम्प्ट्स लगते हैं ना और हम वो बुक वापस सेम बुक लेके पढ़ने बैठते हैं तो हमारा माइंड एक्सेप्ट नहीं कर पाता कि हमें ये सब वापस पढ़ना है। सी देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन हैविंग फेमिलैरिटी विद द कंटेंट एंड नोइंग एवरीथिंग। आई एम नॉट श्योर मैं कितना प्रॉपर वे में आपको ये कम्युनिकेट कर पा रही हूँ, आप इसे रिलेट कर पा रही हो कि नहीं, बट जब आप ये वीडियो भी देख रहे हो ना तो आप पूरी तरीके से ये मैसेज सुन नहीं रहे हो, आपका माइंड अभी भी कहीं और ही है। इट मीन्स देयर इज़ सो मच ऑफ नॉइज इन योर माइंड। जब आप पढ़ने बैठते हो और अगर जस्ट इमेजिन आपके बैकग्राउंड में बहुत नॉइज़ चल रहा है तो क्या वजह से पढ़ पाओगे? नहीं, राइट। उसी तरह से अगर आपके दिमाग में इतना सारा शोर है तो आप पढ़ाई पे कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे। तो हमें मिलकर इस शोर को म्यूट करना होगा। अब ये कैसे करेंगे, चलिए जानते हैं कैसे करेंगे। आप जिस तरीके से पैसिवली बुक लेके बैठ रहे हो, रीड कर रहे हो, स्टॉप डूइंग इट। ठीक है, स्टॉप रिवाइजिंग अगेन एंड अगेन। ओके, आपको क्या करना है, जस्ट आप एक नोटबुक ले लो और एक पेन ले लो और जो चैप्टर आप पढ़ रहे हो स्टार्ट रिकॉलिंग इट। देखो आप कितना रिकॉल कर पा रहे हो। एग्जैक्टली नॉट वर्ड टू वर्ड, बट अगर आप उसका कोई कॉन्सेप्ट या वो चैप्टर में कितना कंटेंट है, देखो आप कितना रिकॉल कर पा रहे हो। बिकॉज जब आप एग्ज़ाम लिखने जाओगे ना तो आपके सामने बुक ओपन नहीं रहने वाली है, ये आपको भी पता है, राइट? इससे आपको पता चल जाएगा कि आप रिविजन्स के स्टेज पे हो, टेस्ट देने के स्टेज पे हो, या आपको ये कंटेंट फिर से पढ़ना है। नो डाउट यू आर फेमिलियर विद द कंटेंट बिकॉज आपने रिसेंटली एग्ज़ाम दी है, आपको ज़ीरो से स्क्रैच से स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आप इतना प्रॉपरली रिकॉल नहीं कर पा रहे हो तो जो जो चीज़ें आप रिकॉल नहीं कर पा रहे हो, यू हैव टू एक्सेप्ट इट कि आपको उसे फिर से पेशेंटली पढ़ना है। ओके, इससे ना आपकी मैक्सिमम प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। व्हेन यू नो वेयर यू एग्जैक्टली स्टैंड, यू एक्सेप्ट इट एंड यू स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। होप दिस वीडियो हैज़ एडेड सम वैल्यू टू योर प्रिपरेशंस। और एक बात याद रखना, पढ़ाई करने में और पढ़ाई की सिर्फ बातें करने में, इन दोनों में ना फ़र्क होता है, और इस पे शायद मुझे ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। सो स्टार्ट स्टडिंग।